हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग देखेंगे झारखंड के तमाम फैक्ट जो आपका सीडीपी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। और साथ ही साथ आपके जो सीजीएल होने वाले हैं उसमें जो आपकी यहाँ से जो झारखंड से पोर्शन से पूछे जाएंगे ना, तो ये उसी को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है ना 1926 में बना था। आप धनबाद वाला देख रहे हो ना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, उसी को आईआईटी का दर्जा मिल चुका है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। देखिए ये तमाम जो फैक्ट है जीएस पेपर 2 में आपका आएगा, झारखंड वाले पेपर में आएगा, ये सब पूछे जाएंगे। और पेपर 1 के लिए जो ना हम लाइव में आते हैं रात में, ठीक है, 11 बजे हम लोग लाइव जुड़ते हैं। तो जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव आ जाइएगा। वहाँ पे 1 घंटे का जो हम लोग तमाम फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करता है। और इसका प्रूफ भी है, जो लोग जुड़े हुए थे तो उनका फीडबैक आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला है कि जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए ना, वो तमाम फैक्ट हमें प्रश्न देखने को मिला एग्जाम में। तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर नहीं करना है। साथ ही आपको करंट अफेयर के लिए, पॉलिटी के लिए, आप जो सुबह में एनालिसिस करते हैं पेपर को हम लोग जनसत्ता का, वहाँ से भी तमाम फैक्ट मिले हैं। आपने ऑपरेशन देखा है, फिर आपका नोबेल प्राइज हो गया, ये तमाम जो क्वेश्चन है ना सब हमने डिस्कस किया हुआ था। और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। चुनाव आयोग से भी क्वेश्चन आया था, हमने डिस्कस किया था उसको, सब आया वहाँ पे। तो जो भी जुड़े हुए थे उनको फायदा हुआ था, तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं। फिर आ जाइए यहाँ पे रांची विश्वविद्यालय। देखिए रांची विश्वविद्यालय, ये सब जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये कब बना था? 1960 में बना था, याद रखेंगे आप, ठीक है, 1960 में बना था। और बिहार विश्वविद्यालय से अलग हुआ था। ये पूछ सकता है किस विद्यालय से अलग हुआ था, तो बिहार विश्वविद्यालय से ये अलग हुआ था। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो XLRI, ये जेबियर जो है ना, आपको पता ही है। XLRI जो है जमशेदपुर की स्थापना 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। और कौन सा सोसाइटी इसको रन करता है, ऑपरेट करता है? सोसाइटी ऑफ जीसस, याद रखिएगा, सोसाइटी ऑफ जीसस, सोसाइटी ऑफ जीसस, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो देखिए इस यहाँ पे क्या होता है, पीजी प्रोग्राम चलता है, पोस्ट ग्रेजुएट, और आपके बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स भी यहाँ पे चलते हैं। एक आपको बता दें यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि निक्की प्रधान, क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोर्ट्स सेक्शन में। निक्की प्रधान, इनका किस खेल से संबंध रहा है? निक्की प्रधान को मैंने कई बार जिक्र किया है, बार बार जिक्र करूंगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो रिपीट करते ही करते हैं। इनका जो संबंध है हॉकी से संबंध है, ओके। और 2016 में ब्राजील ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, याद रखिएगा। 2016 में जो ब्राजील का ओलंपिक हुआ था ना, ब्राजील में जो ओलंपिक हुआ था, तो उनमें जो है प्रतिनिधि किए थे, उनमें जो है पार्टिसिपेट किए थे। आपको बता दें जो ओलंपिक है 2024 का कहाँ होने वाला है? ये आपका फ्रांस पेरिस में होने वाला है, याद रखिएगा, फ्रांस के पेरिस में, ठीक। तो 2028 का कहाँ होगा? 2028 का याद रखिएगा, 2028 का होगा आपका लॉस एंजलस, लॉस एंजलस, ये अमेरिका में है, ठीक है। 2036 का जो है ना, 2036 में जो होना है ना, वो भारत में प्रपोज होने वाला बात। भारत बोल रहा है कि हम तैयार हैं, अगर हमें आमंत्रित मिलता है, हमें जो है प्रपोजल मिलता है, तो हम इसको कंडक्ट करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो 2036 में जो ओलंपिक होगा ना, वो भारत में होने की संभावना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे देखते हो, वीडियो देखोगे ना, तो आपका करंट अफेयर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि टू स्टेट थ्योरी, याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में बहुत पूछता है। टू स्टेट थ्योरी ये बहुत पूछता है एग्जाम में। टू स्टेट थ्योरी जो है ना, आपने देख रहा है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विद्रोह चल रहा है, तनाव चल रहा है ना, उसके सॉल्यूशन पे बात करता है टू स्टेट थ्योरी। और आज के न्यूज़पेपर में दिखा गया था। P5 के बारे में भी देख लीजिए। P5 जो है ना यूएनओ से संबंधित है, जिनको भी वीटो का पावर मिला हुआ है ना, परमानेंट मेंबर है, उसको P5 बोलते हैं। आपका चाइना आता है इसमें, ठीक है ना, चाइना आता है, फिर आपका USA आता है, फिर कौन आता है, ब्रिटेन आता है, और फ्रांस आता है, एक और आता है आपका रशिया आता है, ठीक है। ये 5 जो कंट्री ना वीटो पावर यूज़ करते हैं। भारत भी बोल रहा है कि मुझे भी वीटो चाहिए और हम इसके लिए डिजर्व करते हैं। और भी बता देते हैं आपको, बहुत सारे न्यूज़ आते रहता है, तो मैं आपको धीरे धीरे जो है शेयर करते रहूँगा ताकि आपको फायदा हो। 2016 में याद रखिएगा दीपिका कुमारी का संबंध। दीपिका जो कुमारी है ना, इनका जो संबंध है जिस खेल से है, दीपिका कुमारी ये खेलते तीरंदाजी, ठीक है। तो इनको जो है पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है इनको 2016 में, याद रखिएगा पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री, ठीक है। तो ये अवार्ड इनको मिल चुका है।
आपको बता दें यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस का ना फॉर्म आया हुआ है, तो जो भी इंटरेस्टेड है पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छी खासी पोस्ट है उसमें, लगभग 200 जो पोस्ट है आपके जनरल के आते हैं, लगभग है, मुझे मुझे जहाँ तक मैंने देखा उसको स्टडी किया है 200 के आसपास है, 90 या 200 के आसपास पे, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे। चलिए फिर यहाँ पे देखेंगे पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है इनको, और झारखंड की तीरंदाज है, और ये ओलंपिक भी खेल चुकी है, ये जो है ना ओलंपिक भी खेल चुकी हैं, ओलंपिक में भारत की प्रतिनिधि कर चुकी है, याद रखिए ओलंपिक में भारत की प्रतिनिधि कर चुकी है, ठीक है। तो आपको बता दें 2024 में जो इस बार होने वाला है ओलंपिक में, उसमें जो ध्वज लेके जाएंगे ना, नाम याद रखिएगा, मैडम क्या नाम उनका, मैरी कॉम जो है ना, और एक और नाम है शरद चंद्र, आपको पता ना वो बैडमिंटन खेलते हैं, शरद चंद्र है ना, तो बैडमिंटन या उनका कोई स्पोर्ट्स है, तो जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे भारत की तरफ से। ये फैक्ट को मैंने परसों जो पेपर है ना, परसों का न्यूज़पेपर में, शायद कल का न्यूज़पेपर मैंने डिस्कस किया था, आप लोग देख लीजिएगा उसको, इंपॉर्टेंट है वो वाला। फिर हम लोग बात करेंगे नेशनल गेम के बारे में, देखिए 34th वाला जो है ना, 34th अपने झारखंड में 34th नेशनल गेम हुआ था 2011 में, और अपने झारखंड को जो है ना, अपने झारखंड को 5th रैंक मिला था, 5th रैंक, याद रखिएगा, हो गया। और क्या देखेंगे इसमें, इसका जो शुभांकर था मस्कट, ये पूछ सकता है, छुआ था, छुआ क्या था, छोटा हिरन था, बेबी हिरन। फिर हम बात करेंगे अभी जो 37th जो नेशनल गेम हुआ ना, नेशनल गेम, ये आपका होगा गोवा में मस्कट क्या है, मस्कट जिसको बोलते हैं शुभांकर, वो है आपका मोगा, ध्यान में रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो झारखंड की पहली जो महिला प्रेमलता अग्रवाल, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था जेपीएससी में इस बार, प्रेमलता अग्रवाल, इनका जो संबंध है ना वो है पर्वतरोहण, ये जो है माउंटेनिंग करते हैं, पर्वतरोहण, ठीक है। और इन्होंने 2013 में जो है, इनको 2013 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, पद्मश्री। ये जो हमारा वीडियो है ना जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 15 मिनट का होता है, 15 से 20 मिनट के आसपास रहता है, तो आप लोग जो है कभी भी फ्री होकर देख सकते हैं इसको। फिर हम बात करेंगे बोकारो के बारे में, देखिए कुमार मंगलम स्टेडियम पूछता है, कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, कुमार मंगलम जो स्टेडियम है कहाँ आपका, बोकारो में है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फिर से। और आपको इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, याद रखिएगा, पूछता है छोटा नागपुर काश्तकारी जो अधिनियम है कि कब जो है लागू किया गया, 1908 में, कब रेडी हो गया था बन के, तो 1903 में। इसके फादर कौन है, जो इसको तैयार किए थे, हॉफमैन, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेदखली की अगर बात करें, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में बेदखली, तो 12 वर्ष को यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, आपके जीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था 12 वर्ष को लेकर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके 12 साल से ऊपर हो रहे हैं तो बेदखली का इसमें प्रोविजन किया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो छोटा नागपुर जो काश्तकारी जो अधिनियम है, छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है, उसमें रैयत शब्द के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भूत खेत होता है, डाली कटारी होता है, पहनई होता है, और महतोई होता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 में, भूइयार रैयत में जो भूइयार होता है, भूइयार रैयत, तो इसमें जो है आपका कौन कौन से चीज़ शब्द शामिल है, भूत खेत, डाली कटारी, पहनई और महतोई, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे एसपीटी जो है ना, एसपीटी 1949, इसमें जो है आपका खास गांव के बारे में जिक्र किया गया है, खास गांव ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा, खास गांव के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें जो है कोई मूल रैयत नहीं हो और कोई ग्राम का प्रमुख नहीं है इसमें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्राम, खास ग्राम बोलते हैं, ये सबको याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो जो हमें देखने को मिल रहा है महत्वपूर्ण, भूमि अधिग्रहण, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, भूमि अधिग्रहण को लेकर, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एवं पुनर्स्थापन, जो भी सीडीपीओ का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद रहेगा। ये 2013 में इसको जो है भूमि अधिग्रहण को लेकर नियम को या अधिनियम को लागू किया गया था, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे लोधा, लोधा जो जलप्रपात है ना, लोधा जो जलप्रपात है जिसको वाटरफॉल बोलते हैं, ये किस जिला में पड़ता है, लातेहार, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है,
है, लातेहार जिला में। इसको क्या रखेंगे आप, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये। फिर आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे बूढ़ा घाघ जलप्रपात देखने को मिलेगा। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तिलैया बांध। ये कहाँ पे बनाया गया है? तिलैया बांध। तिलैया बांध, तिलैया बांध जो है ना आपका बराकर नदी पे बनाया गया है, बराकर नदी पे। इसको भी आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। बराकर नदी पे बनाया गया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं इसको। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, बराकर नदी जो है ना, इसकी सहायक नदी याद रखिएगा। तो दामोदर जो नदी आपने देखा ना, दामोदर जो नदी है, दामोदर, उसका सहायक नदी है आपका बराकर नदी। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना, बराकर नदी, ठीक है। तो जो भी अपकमिंग एग्जाम है, झारखंड सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होगा। और पेपर 1 के लिए टेंशन मत लीजिए, जीएस पेपर का भी हम लोग करवा रहे हैं लाइव में, तो हम लोग जुड़ते ही हैं। और साथ में एक वीडियो भी अपलोड होता है हमारा। 1 घंटा में जो हम लोग लगभग जो है आपके 60 मिनट होता है ना 1 घंटा में, तो हम लोग यहाँ पे लगभग 120 जो है टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, 120 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो और हर दिन जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट रहता है, ऐसा नहीं कि हम लोग कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। हाँ, एग्जाम तक हम लोग कंटिन्यू लेके चलेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है पारसनाथ पहाड़ी को लेकर। देखिए, पारसनाथ जो पहाड़ी है ना, पारसनाथ पहाड़ी, ये कहाँ आपका, गिरिडीह जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गिरिडीह जिला में, ठीक है। इसका हाइट याद रखिएगा, 1365 जो है ना मीटर है हाइट, इसका कितना है, इतना है। और यहाँ पर जो 23वें जो तीर्थांकर है ना, तीर्थांकर, 23वें जो तीर्थांकर है जो है, उनके नाम पे रखा गया है आपका पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। और लगभग 20 जो धर्म जो है ना, 20 गुरु, इसके जैन धर्म के जो 20 गुरु हो चुके हैं, उनका मोक्ष प्राप्त वाला ना जगह है ना, यही है, ठीक है। न्यूज़ में भी रहा था पारसनाथ, क्योंकि झारखंड सरकार इसको जो है ना इको टूरिज्म जो है स्पोर्ट बनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे जो इन धर्म को मानने वाले लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया, ध्यान में रखिएगा इसको। आगे हम लोग बात करेंगे अपने मुद्दे पे, तो देखिए जादूगोड़ा ध्यान में रखिएगा, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा में तुरामडी जगह है जहाँ पे यूरेनियम किंग खान है। जादूगोड़ा आपको पता है ना, जादूगोड़ा हो गया, ये तुरामडी भी याद रखिएगा। तुरामडी किस लिए फेमस है? इसी के लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जादूगोड़ा भी पूछा गया है, तुरामडी भी पूछा गया। तो ये सब फैक्ट है, आपको क्या रखना, ध्यान रखना। एटॉमिक एनर्जी में यूज होता है, आपको पता है ना, नाभिकीय की संलयन, नाभिकीय विखंडन, एटॉमिक एनर्जी, सब आप लोग को ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। और जल्दी ही CDPO का एग्जाम आपका हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। फिर हम बात करेंगे बैटोनाइट। बैटोनाइट जो है ना झारखंड में कहाँ है? बोटोनाइट, ये क्या है? मिनरल्स है ना। तो ये इसका जो रिजर्व आपको देखने को मिलेगा साहिबगंज साइड में, साहिबगंज। और आपको पता ना झारखंड में जो गंगा नदी जो पास करती है, इसी जिला से पास करती है, साहिबगंज से, एकमात्र जिला है। और साहिबगंज जो है ना आपका संथाल परगना के अंतर्गत आता है, जिसके तहत 6 जो है क्या है, जिला आता है। इसका प्रयोग आपको बता दें तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में होता है, फिर पॉलिश करने में होता है, कॉस्मेटिक जो है और वनस्पति तेल के रूप में होता है, ठीक है। चलिए आपको बता दें, पश्चिमी सिंहभूम में एक जिला है, जगह है, पश्चिमी सिंहभूम में एक जिला है, क्या नाम है उसका? पश्चिमी सिंहभूम में एक जिला है, आपका नाम है चिरिया। चिरिया, मैंने बहुत बार जिक्र किया है इसका। तो चिरिया जो है ना लोह अयस्क के लिए फेमस है, लोह अयस्क के लिए क्या है, फेमस है, आपको इसको ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे लाह के उत्पादन। आपने देखा हो ना, लाह नाम सुना होगा ना। तो झारखंड में अगर लाह का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना, उत्पादन, तो वो आपका होता है कहाँ पे? खूंटी में होता है। इसको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और लगभग जो है आपका पूरे झारखंड में जितना भी उत्पादन होता है ना, उसका 57% यही मात्र इसी जगह पे होता है। और लाह के कीड़े का जो प्रजाति आधार पर रंगनी और कुसमी प्रकार के होते हैं। तो देखिए बोलेगा रंगनी क्या है ना, या कुसमी क्या है, कुसुमी, ये सब क्या है, आपका प्रोसेस है, ठीक है। और ये 15 मिनट का ही हमारा वीडियो रहता है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 1-2 फैक्ट को और देख लेते हैं। आपको बता दें, वन जो फॉरेस्ट रिजर्व जो है ना, 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो अगर हम लोग बात करें फॉरेस्ट रिपोर्ट की, देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर बात करें तो पर हेड कितना है, तो 0.08 जो है ना, जो है लगभग हेक्टेयर है, हेक्टेयर। तो आप इसको याद रखिएगा, ये पर व्यक्ति के लिए इतना वन उपलब्ध है, 0.08। इसके बाद बात करेंगे शहीद निर्मल महतो जो पार्क है ना, ये हजारीबाग में है। शहीद निर्मल महतो जो पार्क है वो कहाँ आपका? वो आपका हजारीबाग में है, ठीक है, हजारीबाग में है।
तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है समय हो चुका है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का जो हमारा रिवीजन टॉपिक रहेगा, जो एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जो CDPO का एग्ज़ाम है और आपका CGL का जो होने वाला है, उसके लिए जो आप लोग तैयारी भी यहाँ से चैनल से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।